इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मूल आधार है और उसे कम करना आवश्यक है। उसको कम करने में वजन का कम होना, फिजिकल एक्टिविटी होना, स्क्रीन टाइम कम करना महत्वपूर्ण योगदान करता है, पर बहुत सारी बच्चियों में हमें उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं और इन दवाइयों में सबसे कॉमन दवाई जो इस्तेमाल की जाती है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक दवा है जो इंसुलिन के काम को बढ़ाती है, विशेषकर लिवर के स्तर पर, और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इस दवा का प्रयोग डायबिटीज़ में किया जाता है। तो कई बार जब हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की लड़कियों को मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब किया जाता है तो लोग ये पूछते हैं कि डायबिटीज़ की दवा क्यों दी जा रही है। फार्मासिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला ये तो डायबिटीज़ की दवा है, शुगर की दवा है, आप ये क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि ये शुगर की दवा तो है, पर इसका मूल काम इंसुलिन के काम को ठीक करना है और पीसीओएस का आधार ही इंसुलिन के काम में कमी है। तो मेटफॉर्मिन एक प्रूवन दवा है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में अत्यधिक मददगार पाई गई है। इस दवा का प्रयोग एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ के अंतर्गत किया जाए क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके आम दुष्प्रभावों में पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, ये समस्याएं हो सकती हैं, पर कुछ स्थितियों में लिवर पर और अन्य प्रभाव भी हो सकता है। तो हम लोग बहुत सावधानी से धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ाते हैं और कई महत्वपूर्ण चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं। ओवरी में यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है तो वो ओवरी को और ख़राब करता जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम एंड्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को काफ़ी जल्दी से कम करें और इसके अतिरिक्त पीरियड्स में जो अनियमितता है उसको दूर करें। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन को प्रयोग करते हैं और ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ ओवरीज को रेस्ट देता है, हाइपर एंड्रोजनिज्म या पीसीओएस को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। यहाँ बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति होती है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल जो है वो एक तरह की बर्थ कंट्रोल पिल है और इसका बच्चियों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो समझना ज़रूरी है कि ये मूलतः वही पदार्थ है जो हमारा शरीर बना रहा है। पीसीओएस की लड़कियों में यह उचित मात्रा में नहीं बन रहा है जिसके कारण ओवरी में इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए हमें इसे हल करना अत्यधिक आवश्यक है। कुछ रेयर केसेस में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इसके अलावा सर दर्द या माइग्रेन का बढ़ना और बहुत रेयर परिस्थितियों में थ्रोम्बोसिस की टेंडेंसी भी देखी गई है, इसलिए इसे विशेषज्ञ की निगरानी में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पीसीओएस के ट्रीटमेंट का एक मुख्य बिंदु है और इसे हम लोग कम से कम 1 से 2 वर्ष तक चलाते हैं जिससे ओवरीज में पूरी तरह से रिकवरी मिल जाए और जब हम बंद करें तो समस्या वापस से ना आए। इनको पीरियड के 5वें दिन से आरंभ किया जाता है और 21 दिन तक के लिए हम लोग इसको देते हैं और जब इसे बंद किया जाता है तो तीसरे से चौथे दिन में फिर से पीरियड आ जाता है और फिर 5वें दिन से साइकिल चलाया जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स के माध्यम से पीरियड्स की रेगुलरिटी तो जल्दी मिल जाती है, जो एक्ने हैं वो जल्दी कम हो जाते हैं, पर हेयर की ग्रोथ में समय लगता है क्योंकि हेयर की ग्रोथ मूलतः एक लंबे साइकिल का हिस्सा होती है। जो बाल जो हम फेस पे देख रहे हैं वो ऑलरेडी डेड हेयर हैं, यानी मरे हुए हेयर हैं, और हेयर की जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो 6 से 12 महीने की होती है। तो किसी भी दवा का प्रभाव कम से कम 3 से 6 महीने के बाद ही दिखता है। तो आरंभिक समयों में हमें ये नहीं आशा करनी चाहिए कि वो दवा हमने आरंभ की और अगले महीने में ही बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी। उस समय में हम लोग कॉस्मेटिक मेजर्स जैसे वैक्सिंग या कुछ केसेस में उसको रेजर के माध्यम से रिमूव कर देना, इपिलेशन, इस तरह की प्रक्रिया को भी समझाते हैं। जिन लड़कियों में 6 महीने के उपचार के बाद भी यदि उचित फर्क नहीं मिल रहा है बालों की ग्रोथ में तो उसमें हमें अन्य कारणों को समझना पड़ता है। हार्मोन का स्तर कम हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना पड़ता है, और यदि प्रभाव नहीं मिल रहा तो कुछ दवाइयाँ जो कि हार्मोन्स के काम को प्रभावित करती हैं, उसे कम करती हैं, का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बीमारी अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुकी है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उतना प्रभाव नहीं कर पा रही हैं, हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में भी एडवाइस करते हैं।
यहाँ लेज़र ट्रीटमेंट की एडवाइस मूलतः तब की जाती है जब सारी परिस्थितियां चली जाएं और हमारे हार्मोन्स को हमने कंट्रोल कर लिया है। ज़्यादातर लड़कियां जो अपने वजन को कंट्रोल कर लेती हैं उन्हें उचित तौर पे 1 से 2 साल तक या पीरियड आरंभ होने से लगभग 5 वर्षों तक हार्मोनल ट्रीटमेंट हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, पीसीओएस की समस्या खत्म हो जाती है। पीसीओएस एक टेंडेंसी है जो उस लड़की में हमेशा रहेगी। इसका कारण जेनेटिक्स हो सकता है, इसका कारण वजन हो सकता है, पर यदि फिर से जीवन शैली में बदलाव किए गए, खान पान का ध्यान नहीं दिया गया या फिर वजन बढ़ गया तो फिर से पीसीओएस की समस्या आ सकती है। और यदि हम पहले 18-20 साल की उम्र तक आते आते पीसीओएस को नियंत्रित कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पीसीओएस आगे चल के बहुत अधिक दुष्प्रभाव देती है, खासकर फर्टिलिटी के तौर पर, क्योंकि एग्स नहीं बनते, फर्टिलिटी कम होती जाती है और इन लोगों को बहुत सारे अन्य उपचार करने पड़ते हैं।